Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share all important current affairs of 7th April. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply, you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. आप search करके join कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram app पे एक साथ मिल जाएंगे. Now let's start today's important current affair. So let's start with these 10 important questions. इन questions से आपके current affair revise हो रहे हैं. So try to answer by yourself. So the first question is इनके answers at the end of the video मिल जाएंगे. Which bank has been adjudged the India's best bank for small medium enterprises at the Asia Money Best Bank Award 2021? According to the report by Global Wind Report 2021, which year was the best year for wind industry? Which UT has attained 100% functional household tap connections under Jal Jeevan Mission? Which Indian smart city has been awarded as the best smart city award for providing better services during COVID-19? Which Indian state will soon have maximum international airports in India? Who is the author of the book titled Exam Warriors? Who has become the first Sri Lankan player to hit 6 sixes in an hour? Who is the CMD of Solar Energy Corporation of India? And you know, बिहार हमारा फर्स्ट बना है जिसके पास दो टाउन है, दो टाउन्स हैं जो 100% ग्रीन एनर्जी पे चल रहे हैं, तो उनको उन टाउन्स को एनर्जी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है. तो आपको बताना है CMD कौन है. हु हैज़ बीन स्worn एज द 21st सर्जन जनरल ऑफ USA? एंड द 10th क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ USA? इनके आंसर्स बताइए. शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? सिंस 1950 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन 7 अप्रैल 1948 में हुआ था. हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे एंड इसको हर साल ऑब्जर्व करते हैं 7 अप्रैल, यानी कि आज के दिन. आज हम ऑब्जर्व करें वर्ल्ड हेल्थ डे. ओके, याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे एंड इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एनानोम. टेड्रोस एनानोम ही इज फ्रॉम इथोपिया. तो इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है एंड थीम भी आपने याद रखना है. बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड इज द थीम फॉर द ईयर 2021 वर्ल्ड हेल्थ डे का. तो इतना आपने याद रखना है. 7 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? उज़्बेकिस्तान की कैपिटल तशकांत में होगा, इसे होस्ट करेगा तशकांत. एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस तो द अप्रोप्रिएट आंसर इज उज़्बेकिस्तान. ओके, अभी आपको रिसेंटली याद होगा, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाए गए थे. ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन उमर क्रेमलेव, वो भी आपको जरूर याद रखना है. एंड उज़्बेकिस्तान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अबाउट द कंट्री. तशकांत इसकी कैपिटल है एंड शवकत मिर्जी जोसेफ इसके प्रेसिडेंट हैं. करेंसी है इसकी उज़्बेकिस्तानी सोम. तो इतना आपने याद रखना है एंड कौन सा कंट्री होस्ट करेगा वो आप याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड 32 मिलियन प्रोजेक्ट्स, इतना 32 मिलियन का ये फंड देने वाला है. ओके, टू इम्प्रूव मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन मिजोरम. तो मिजोरम की हेल्थ सर्विसेज को बेटर करने के लिए वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम. तो गवर्नर ऑफ मिजोरम इज PS श्रीधरन पिल्लाई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, मिजोरम की अगर गवर्नर की बात करें तो P जोरामथंगा इज द CM ऑफ, गवर्नर इज PS श्रीधरन पिल्लाई, CM इज P जोरामथंगा. वो आपने याद रखना है. एंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर ऑप्शन में जितने भी क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन रहेंगे वो मैं रिवाइज करूँगा. आदिल जैनुल भाई, रिसेंटली आपको याद होगा मिशन कर्म योगी जो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट द्वारा बनाया गया, तो उसको एक कमीशन जो बनाया गया जो हमारे IAS एंड IPS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो जो कमीशन बनाया गया, जो कमेटी बनाएगी उसे हेड कर रहे आदिल जैनुल भाई, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. एंड बिश्वा भूषण हरिचंदन ये हैं जी गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, इन्हें रिसेंटली कलिंगा अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर. तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी. ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. एंड गाइस, एक स्पेशल ई बुक भी आपके साथ शेयर की जा रही है जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर कंपाइलेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है. इफ़ यू आर विलिंग टू बाय यू कैन परचेज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अक्टूबर से लेकर मार्च मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनका कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा इन जस्ट ओनली 99 रुपीज़. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. If you are willing to buy, you can purchase it. Next question is, which among the following has won Nobel Prize of Computing? Okay,
लाइक कंप्यूटर फील्ड का इसे आप नोबेल प्राइज़ बोल सकते हो। तो किसने जीता है अभी रिसेंटली, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज एल्फ्रेड वी एहो। ओके, इस प्राइज़ को हम ट्यूरिंग अवार्ड भी बोलते हैं। द एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मैनेज मशीनरी AM ट्यूरिंग अवार्ड, इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। ओके, ये कनाडा के हैं एल्फ्रेड वी एहो। तो 2020 से इन्हें लाइक 2020 का ये अवार्ड है, इन्हें सम्मानित किया गया, लाइक जिसे नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। एंड इन्होंने ये अवार्ड शेयर भी किया जी जेफरी डेविड उलमैन के साथ, इन्होंने ये अवार्ड शेयर भी किया। तो ये आपने याद रखना, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। एल्फ्रेड वी एहो ने ये जीता। एंड अगर ऑप्शन में अगर वैसे मिले बोथ ए एंड बी, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन आप इसका आंसर कर सकते हो। ओके, बाकी अगर इसमें ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, भगवती सिंह समाजवादी पार्टी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, रिसेंटली इनका निधन हुआ, इनकी डेथ हुई है। शशिकला ओम प्रकाश सहगल, इनका भी रिसेंटली अभी निधन हुआ, बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, बॉलीवुड अभिनेता, इनका निधन हुआ। एंड इसामू हकासाकी, ये जापान के हैं। 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ इन फिजिक्स इन्हें सम्मानित, लाइक फिजिक्स में इन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज़। ओके, तो इनका निधन हो गया, इसामू हकासाकी। ओके, तो ये सारे डिटेल्स याद रखने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is India's biggest floating solar plant with a capacity of 100 megawatt power generation. तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में बनेगा, ये आपने बताना है। तो ये बनेगा जी तेलंगाना के रामागुंडम में। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट वन इज नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डे। तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? 5 अप्रैल 1964 को इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। एंड हर साल इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 5 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज बायजू हैज एक्वायर्ड 37.5% स्टेक इन आकाश एजुकेशनल सर्विसेज। 1350 करोड़ में ये डील हुई जी। 37.5% स्टेक आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का बायजू ने खरीद लिया। तो आपको ये बताना है कि हु इज द फाउंडर ऑफ बायजू। ओके, आकाश एजुकेशन सर्विस ने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, तो आपको याद रखना है। एंड फाउंडर ऑफ बायजू अगर आए तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बायजू रविंद्रन एंड दिव्या गोकुलनाथ ने 2011 में बायजू का फाउंडेशन किया था, जिसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में मिल जाएंगे। एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अगर मैं आकाश एजुकेशन सर्विसेज की बात करूँ, इसके जो CEO हुए हैं नरसिम्हा जयकुमार, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Who has became the next प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये आपने बताना है। वियतनाम के न्यू प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं हैम मिन चिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, वियतनाम के बारे में हनोई कैपिटल है, वियतनामीज डोंग इज द करेंसी ऑफ वियतनाम। एंड प्राइम मिनिस्टर आपको बता दिया मैंने। ओके, रिप्लेस किस इससे पहले कौन थे? न्यूगैन जैन फुक इससे पहले थे, अब जो न्यू बने हैम मिन चिन। ओके, एंड बाकी इसमें नेक्स्ट वन इज विच स्टेट CM और UT CM विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। तो इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, डिफरेंट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। एंड हमारी कंट्री को, इंडिया कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो थीम है फ्यूचर ऑफ कल्चर, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे मुख्यमंत्री, न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अनिल देशमुख रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो कौन सी राज्य के, कौन से स्टेट के होम मिनिस्टर थे जी? तो ये थे जी महाराष्ट्र के। ओके, लाइक भ्रष्टाचार, करप्शन के चार्जेस लगे एंड इन्होंने इस पोजीशन से रिजाइन करने का डिसीजन लिया। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने रिजाइन दिया, गृह मंत्री। एन इंटरनेशनल लेवल रामायणा म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर विल बी एस्टैब्लिश इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, कौन सी इंडियन स्टेट में, ये आपने बताना है। तो इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज ऑन विच डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस इज ऑब्जर्व। ग्लोबली कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 6 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए जी। 23 अप्रैल को हमारे एस ए बोबडे रिटायर हो रहे हैं। ओके, इनका टेन्योर खत्म हो रहा है। अब जो न्यू अपॉइंट किए गए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, NV रमना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपने याद रखना है।
इंपॉर्टेंट है एंड 24 अप्रैल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे। 48th चीफ जस्टिस, इससे पहले इन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश भी सर्व किया, बेसिकली फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड न्यू दिल्ली के भी चीफ जस्टिस उन्होंने सर्व किए, न्यू दिल्ली हाई कोर्ट के। ओके, वो अपने याद रखना है। Who has been selected for 30th G.T. Birla Award for Scientific Research for his outstanding contribution to engineering sciences and its application in developing technologies for affordable healthcare। तो किसे सम्मानित किया जा रहा है? G.D. Birla Award for Scientific Research, ये आपने बताना है। So correct answer for this question is Suman Chakraborty is the correct answer for this question, ये आप याद रखेंगे। एंड हेमंत कुमार पांडे को DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर डेवलपिंग हर्बल मेडिसिन्स। शरण कुमार लिम्बले इन्हें अभी रिसेंटली 30th सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। एंड समीर निगम ये फ़ोनपे के CEO हैं। हु विल बी अवर नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? हमारे नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे? देखो 12 अप्रैल को 12 अप्रैल को सुनील अरोरा रिटायर हो रहे हैं, इनके टेन्योर खत्म हो रहा है। 23rd हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, नाउ इन्हें रिप्लेस करेंगे हमारे सुशील चंद्रा जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सुशील चंद्रा इज द करेक्ट आंसर। एंड राइट नाउ कौन है? सुनील अरोरा। एंड हमारे जनरली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जैसे राइट नाउ हमारे सुनील अरोरा हैं, इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी हैं, सुशील चंद्र एंड राजीव कुमार। अब सुनील अरोरा रिटायर हो रहे, तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे सुशील चंद्र एंड एक हमारे इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे राजीव कुमार। एंड जो स्टार्टिंग क्वेश्चन थे उनके आंसर्स, कौन से बैंक को बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एट एशिया मनी सम्मानित किया गया? HDFC बैंक। ग्लोबल विंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 बेस्ट ईयर रहा फॉर विंड एनर्जी एंड यू नो विंड इंडस्ट्री ने इस साल 93 गीगावाट विंड एनर्जी प्रोड्यूस किया, सबसे ज़्यादा। कौन से यूटी ने 100% फंक्शनल हाउस होल्ड कनेक्शंस अटेन कर लिए? अंडमान एंड निकोबार। कौन सी स्मार्ट सिटी को अवार्ड दिया गया? बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड देहरादून। ओके, मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यूपी में मिलेंगे आपको 2023 तक, 2023 तक। एग्जाम वॉरियर्स के ऑथर हैं नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट श्रीलंकन जिन्होंने 6 छक्के लगाए तसेरा परेरा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो CMD हैं वो हैं जितेंद्र नाथ स्वैन, इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में मिलेंगे आपको। 21st सर्जन जनरल ऑफ USA विवेक मूर्ति एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ USA बने हैं मैरिक गारलैंड। ओके, आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? तो इसका आंसर आपने बताना है इस बुक के ऑथर कौन है। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म किए। आई होप यू आर एंजॉइंग अवर वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अस एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट। एंड स्टार्टिंग वाला पोर्शन आप स्किप मत कीजिए क्योंकि रिविज़न आपका उसी से हो रहा है। क्योंकि अगर आप डेली वॉच कर रहे हैं, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, तो हम लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स दीजिए। देखो गाइज, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मैंने काफ़ी बार ये चीज़ आपके साथ शेयर की। इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम यू हैव टू फॉलो द करंट अफेयर डेली। करंट अफेयर मस्ट बी इन योर हैबिट, डेली रूटीन होना चाहिए आपको। अराउंड 15 से 20 मिनट्स आपको अपने दिन के निकालने फॉर दिस करंट अफेयर सेक्शन, तभी चीज़ें आपके लिए ईजी रहेंगी। इसके साथ साथ आपकी GS भी स्ट्रॉन्ग होगी, बट करंट अफेयर के लिए एटलीस्ट आपने 20 मिनट्स रिजर्व रखने ही रखने, एट एनी कॉस्ट के आपने करंट अफेयर पढ़ना है। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो। ओके, तो आपने इतना ज़रूर करना है। फिर आपको 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली होंगी। फाइनली जब आपको PDF प्रोवाइड करेंगे मंथली तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेंगी। ओके, दिस इज़ द पैटर्न, दिस इज द स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। So guys, thank you, best of luck, see you soon in our next video, take care, see you soon.